हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश का और ये हमारा फर्स्ट पार्ट होगा। ठीक है, किस चीज़ का? यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे किससे? प्रीवियस पेपर को जो स्टेनो के हुए हैं। और ये पेपर हमारा है 6 फरवरी 2019 का, सेकंड शिफ्ट का, यानी 3 से 5 बजे वाला। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 1 है। कंटिन्यू देखते रहिएगा, प्रीवियस पेपर को आप सॉल्व करेंगे। हम स्टार्ट करना। ठीक है, फर्स्ट हमारा है द साइंटिफिक थ्योरीज ऑफ स्पेस आर टू इंट्रिकेट दैट ओनली फ्यू पीपल कॉम्प्रिहेंड देम। ठीक है, जो साइंटिफिक थ्योरीज होती है किसकी? स्पेस की, वो क्या होती है? बहुत ही जटिल होती है और कुछ ही लोग उसे समझ पाते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? एक तो यहाँ पे कुछ ही लोग यानी फ्यू यूज करा है। अगर खाली हमारा फ्यू होता है, इसका मतलब यहाँ पे बिल्कुल ही जीरो, यानी कुछ भी, कोई भी लोग नहीं है। नॉट हम इसके इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, और आ फ्यू बोल यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है कुछ लोग। और दा फ्यू यूज करते हैं यानी जो कुछ। तो यहाँ पे कुछ लोग की बात कर रहा है, इसका मतलब आ फ्यू यूज करना पड़ेगा। और यहाँ पे डैट यूज करना है, इसका पेयर हम क्या यूज करते हैं? सो यूज करना पड़ेगा। ठीक है, सो डैट। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, यानी द साइंटिफिक थ्योरीज ऑफ स्पेस आर सो इंट्रिकेट दैट ओनली अ फ्यू पीपल कॉम्प्रिहेंड दैम। ठीक है, राइट हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का ही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? हार्डली हैड आई अराइव एट द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट केम। टी एच ए एन, दो टाइप के देन होते हैं, एक टी एच ई एन होता है, एक टी एच ए एन होता है। टी एच ई एन हमारा बताता है टाइम को, टी एच ए एन हमारा बताता है कंपेयर को। ठीक है, यानी जहाँ पे टी एच यू ए एन यूज करेगा वहाँ पे क्या होगी? कंपेयर होगी। और हार्डली हमारा कंजक्शन है, तो हार्डली के साथ हमारा यूज करते हैं कंजक्शन व्हेन का। और नो सूनर के साथ कंजक्शन यूज करते हैं देन का। और नो सूनर अपने आप में क्या है? कंपेयर। एक तो पहचान ये है कि लास्ट में ई आर ऐड होता है कंपेयर करने वाले का। ठीक है, कंपेरेटिव डिग्री का। और यहाँ पे एडजेक्टिव में भी आप इस चीज़ को पढ़ोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हार्डली आता है तो यहाँ पे वैन होना चाहिए था। अगर स्कार्सली आता है तो भी वैन होना चाहिए था। एज सुन एज हमारा यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि हमें कंजक्शन चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा राइट हो जाएगा कौन सा वाला? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वो क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे टी एच ए एन हो रहा है, लगा है, और टी एच ए एन बताता है हमारा कंपेयर, और कंपेयर के लिए हमारा बी वाला पार्ट नो सूनर हमारा राइट है। और कंजक्शन का भी रूल यही कहता है कि नो सूनर के साथ हमारा देन आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए, बीच के जो भी क्वेश्चन हमारे थे कहाँ से, 3 से लेके 12 तक, वो हमारे क्या है? क्लोज टेस्ट है। और क्लोज टेस्ट हम अलग से लेके हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे वो कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें बताना है सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो हु इज मेकिंग दिस चॉइस? ठीक है, इज मेकिंग यानी आई एन जी आ रहा है, तो यहाँ पे जब पैसिव बनाते हैं तो क्या यूज करते हैं? हम बीइंग का यूज करते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन में देखो किस में बीइंग आ रहा है। फर्स्ट वाले में कोई बीइंग नहीं है तो फर्स्ट वाला हटा दो। सेकंड वाले में कोई बीइंग नहीं आ रहा, हटा दो। थर्ड वाले में बीइंग आ रहा, फोर्थ वाले में बीइंग आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो हु को चेंज करा बाई हुम में। ठीक है, थर्ड वाले में भी वो बाई हुम में चेंज किया, फोर्थ वाले में। बट बाई हुम के तुरंत बाद हमें चाहिए वर्ब। ठीक है, बट थर्ड वाले में बाई होम के बाद तुरंत बाद वर्ब नहीं दिया है, ऑब्जेक्ट आ गया है। तो यहाँ पे ये वाला भी रॉन्ग हो जाएगा, फोर्थ वाला हमारा राइट हो जाएगा, यानी इसका पैसिव फॉर्म आ जाएगा बाई होम इज दिस चॉज बीइंग मेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, सिलेक्ट व्हाट इज एन एंटोनिम ऑफ दिस वर्ड। एंटोनिम बताना है किसका? बिलिटिल। इसका मतलब क्या होता है? अपमान करना किसी का, या छोटा समझना, तुच्छ समझना किसी को, तो ये आता है। ऑप्शन नंबर 1 डिमीन, इसका मतलब ये अपमानित करना होता है, नीचा दिखाना। ह्यूमिलेट, ह्यूमिलेट का मतलब ही क्या होता है? अपमानित करना। एक्सटोल मतलब क्या होता है? प्रशंसा, ये इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। और डेप्रिकेट मतलब क्या होता है? विरोध करना या किसी से विनती करना। ठीक है, तो बी लिटिल का एंटोनिम आ जाएगा एक्सटोल, इसका मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना। क्वेश्चन नंबर 15, रोहन वॉज डैश फ्रॉम अपेयरिंग इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, सबसे पहले इनका मीनिंग देखते हैं चारों का। डिबेयर मतलब होता है कानूनी तरीके से किसी को कोई काम करने से रोकना। रेस्ट्रिक्ट मतलब किसी के मूवमेंट पे प्रतिबंध लगाना। बैन करना, किसी चीज़ को बैन कर देना, प्रतिबंध लगा देना। और रस्टिकेट मतलब सजा के तौर पर उसे बाहर निकालना। ठीक है, तो रस्टिकेट हो सकता है, लेकिन कहाँ से? एग्जाम से। जैसे ही वॉज रस्टिकेट फ्रॉम द एग्जाम। बट यहाँ पे क्या कर रहा है? उसे उपस्थित होने से उसे क्या करा है? रोका गया है। अगर रोहन उपस्थित होता है एग्जाम में, ठीक है, अपियर होता है, तो उस पर क्या किया जाएगा? कानूनी तौर पे उस पर कोई चीज़, उसे कानूनी तौर पे उससे क्या किया जाएगा?
मना कर दिया गया, लेकिन तब भी वो क्या हुआ, अपीयर हुआ। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो मीनिंग के अकॉर्डिंग हम यूज़ करेंगे, ए वाला हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उसे अपीयर होने से मना किया गया है। अगर वो होता है तो उस पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी, ठीक है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ये हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। तो 15 का हम आ जाएगा, हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए वाला डिबेयर, ठीक है। 16 की बात करें तो करेक्ट पैसिव फॉर्म हमें बताना है, वी शुड अवॉइड एक्सेस यूज ऑफ मोबाइल इन ऑर्डर टू हैव पीसफुल लाइफ। शुड यानी शुड हमारा यूज, शुड क्या होता है, शुड हमारा होता है मॉडल। अगर हमारा एक्टिव फॉर्म में कभी भी मॉडल आता है तो उसके तुरंत बाद हम यूज़ करते हैं किसका, बी का। जैसे कैन आता है तो कैन भी यूज़ करते हैं, शैल आता है शैल बी, विल बी, मे बी, शुड बी, वुड बी, ठीक है। और थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। पैसिव में थर्ड फॉर्म हमेशा। अब देखिए यहाँ पे कहाँ पे शुड भी यूज किया है, सेकंड वाले में आए तो यहाँ पे हैड बीन यूज किया है, रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड वाले में शुड भी यूज करा है, बट उसके बाद आईएनजी फॉर्म यूज किया है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। फोर्थ वाले में शुड हैव बीन यूज कर दिया है, तो रॉन्ग हो जाएगा। और ए वाले में शुड भी यूज किया, थर्ड फॉर्म यूज किया है, बस यहाँ पे ये राइट हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन इसका पैसिव फॉर्म हो जाएगा। 17 हमें क्या बताना है, एरर बताना है। प्राइड लीड्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल एंड क्रिएट्स अ वैक्यूम डिवाइडिंग ऑफ जेन्युइन रिलेशनशिप। प्राइड यानी जो अभिमान होता है वो क्या करता है, डिस्ट्रक्शन यानी खत्म, एकदम समाप्त कर देता है या खत्म कर देता है, यानी पूरी तरह समाप्त कर देता है। क्या कर देता है, जो व्यक्ति की जो ग्रोथ है, यानी जो तरक्की, व्यक्ति की जो ग्रोथ है उसे क्या कर देता है, पूरी तरह समाप्त कर देता है अभिमान, ठीक है। और उसे वंचित कर देता है किससे, जेन्युइन रिलेशनशिप से, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिवॉइडिंग यूज किया है, DEVOID, डिवॉइड हमेशा हम यूज करते हैं किसका, कैसे, एक एडजेक्टिव की तरह है, ठीक है। या तो इसका मतलब यहाँ पे इसमें आईएनजी लगना क्या है, आईएनजी हम इसमें यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक टाइप से क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव है तो इसमें आईएनजी नहीं आएगा, यानी खाली हमें डिवॉइड यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा, डिवॉइडिंग को हटा के वहाँ पे डिवॉइड यूज कर दो। इसका रीजन क्या है, डिवॉइड एक एडजेक्टिव है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, करेक्ट पैसिव फॉर्म हमें बताना है, यू वर रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर फूड एट 12 o'clock। यू वर रिस्पॉन्सिबल, वॉज ए वर आ गया, ठीक है, वॉज ए वर आ गया। अब यहाँ पे इसका बताना है हमें क्या, पैसिव फॉर्म बताना है, यानी हमें कौन सा वाला, फर्स्ट वाला, सेकंड वाले की बात करें तो यू द फूड। देखो पहली बात जो यहाँ पे एक्टिव में दिया है वही हमें पैसिव में यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कहीं पे द फूड, हमें द आर्टिकल लगा हुआ नहीं है फूड, फूड से पहले, तो हमें कोई एक्स्ट्रा लगाना भी नहीं है। तो यहाँ ये तो हमारा इस टाइप से ही हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे टू प्रिपेयर के बाद इन्होंने क्या कर दिया, टू बी प्रिपेयर्ड यूज कर दिया। तो एक तो द फूड यूज करा, ये वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड वाला भी वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा। फोर्थ वाला प्रिपेयरिंग कर दिया है, वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा राइट ऑप्शन जो बचेगा अगर इन चारों में से देखें तो कौन सा हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। बाकी तीन में कोई ना कोई इन्होंने मिस्टेक करी है, कोई ना कोई एडिशनल वर्ड यूज करा है, या फिर इन्होंने आईएनजी फॉर्म यूज करा है, ठीक है। तो इसका राइट जो पैसिव फॉर्म अगर हम देखें इन चारों में से तो ए वाला हो जाएगा, इट वॉज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिपेयर फूड एट 12 o'clock, ठीक है। तो 18 का ये हमारा राइट हो जाएगा। 19 एरर बताना है, द कॉमन एडवाइस दैट द डॉक्टर ऑफर्स टू पेशेंट is to take preventive measures such as proper intake of water, hygienic food हैबिट एंड रेगुलर एसएम। यानी जो एडवाइस देता है, कॉमन एडवाइस जो डॉक्टर देते हैं, क्या देते हैं पेशेंट को, वो ये देते हैं कि बचाने के लिए, खुद को बचाव करने के लिए किसी चीज़ से। यानी आप क्या करो कि एक तो प्रॉपर यानी नियमित आप पानी पीते रहो, ठीक है, पानी पियो, और हाइजीनिक फूड लो, हैबिट होनी चाहिए तुम्हारी क्या, हाइजीनिक फूड आप डेली लो, और रेगुलर एक्सरसाइज करो। तो ये क्या देते हैं, डॉक्टर एडवाइस देते हैं। तो जो एडवाइस यूज़ किया है ना उसने, कोई एक एडवाइस नहीं दे रहा, वो काफ़ी दो तीन एडवाइस यहाँ पे, तो उसने दो तीन ही एडवाइस यूज कर लिया। तो एडवाइस जो इसने यूज़ किया है वो कैसे यूज किया है, एक प्लूरल फॉर्म की तरह यूज किया उसने, ठीक है। एडवाइस को उसने कैसे यूज कर दिया, प्लूरल फॉर्म की तरह यूज कर दिया, क्योंकि एडवाइस तो एक से ज़्यादा उसने दी है, यानी प्लूरल फॉर्म यूज किया। तो प्लूरल की तरह यूज किया है, तो इसका मतलब यहाँ पे इस की जगह क्या आ जाएगा, हमारा आर यूज करना पड़ेगा। टू पेशेंट इज टू यू नहीं होगा, आर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि एडवाइस उसने एक तो बोला है कि इंटेक ऑफ, प्रॉपर इंटेक ऑफ वाटर,
पानी पियो और हाइजेनिक फूड लो और रेगुलर एक्सरसाइज करो। 3 तो उसने यहीं पे दे दी एडवाइस, तो यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में, इसलिए हमें इज की जगह आर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। 20 हमें क्या करना है यहाँ पे पैरा जंपल, ठीक है, सही से लगाना, और ये 5 के 5 हमारे राइट होने चाहिए क्योंकि बहुत ही ईजी आते हैं। ठीक है, अब यहीं पे देख लो आपको लास्ट ईयर कैसा आया हुआ था। A 3 year old boy disappeared from एक 3 साल का बच्चा जो घर से गायब हो गया था। When जब मिला, found he was sleeping on the, तो वो क्या कर रहा था, बेंच पर सो रहा था। Someone left the gate, किसी ने गेट जो है ओपन कर दिया था। And he wandered out, तो वह बाहर चले गया था घूमने। ठीक है, तो वह बाहर घूमने चले गया। He crossed the road, उसने रोड को क्रॉस किया। And went into the park, और पार्क में क्या किया, पार्क में चले गया। ठीक है, अब देखो फर्स्ट में तो ए आएगा, ए हमारा फर्स्ट में आना है, चारों में ही ए लिखा हुआ है तो फर्स्ट में ए आएगा। सेकंड, एक 3 साल का बच्चा घर से क्या हो गया था, गायब हो गया था। क्यों गायब हुआ, क्योंकि किसी ने गेट को ओपन कर दिया और वो बाहर चले गया, तो सी आएगा। ठीक है, चले गया, उसके बाद बाहर गया तो उसने रोड को क्रॉस किया और कहाँ गया, पार्क में गया, तो डी आएगा। और पार्क में गया तो जब मिला तो वो क्या कर रहा था, वहाँ पे सो रहा था, तो उन्हें ए सी डी बी यानी ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। और इसी टाइप के पैरा एग्जाम्पल आएंगे, बहुत ही ईजी, 5 के 5 आपके राइट होने चाहिए वाले। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए, आई एम मलाना is an international Booker Prize bestseller that has been translated into more than 12 languages। मलाना यूसुफजई, काफ़ी नाम सुना होगा, फेमस है। ठीक है, क्योंकि इन्हें क्या मिला है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ इन्हें मिला हुआ है। ठीक है, और जो जो इनकी बुक है, ठीक है, बुकर प्राइज़ इन्हें मिला हुआ है। ठीक है, और जो क्या है, ट्रांसलेटेड है 12 से भी ज़्यादा लैंग्वेजों में, जो है ट्रांसलेटेड हो चुकी है। ठीक है, 12 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में ये ट्रांसलेटेड हो चुकी है, क्योंकि ये चीज़ पहले हो चुकी है, तो इसका मतलब हैज़ बिन ट्रांसलेटेड हमारा ऑलरेडी क्या है, सही है। अगर हम यहाँ पे फर्स्ट वाला हैड बिन करते हैं तो ये पास्ट को बताएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। और विल करेगा तो ट्रांसलेट होगी तो रॉन्ग हो जाएगा, और इज मतलब है तो यहाँ पे ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आ जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट यहाँ पे चाहिए हमें, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो चुका है। हैज़ बीन ट्रांसलेटेड हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये काम जो है हो चुका है, इसलिए वो प्रेजेंट के परफेक्ट में ही हमारा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 था। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम। ईडियम की बात कर रहा है, तो द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग हैज़ बिकम अ हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट टू क्रैक का मतलब क्या होता है, डिफ़िकल्ट, एक बहुत ही मुश्किल जिसे कहते हैं। अब यहाँ पे डिफ़िकल्ट का, यहाँ पे फ्राइवोलस मतलब बहुत ही, मतलब फ्राइवोलस क्या होता है, एक टाइप से उग्र टाइप का। ठीक है, टफ टफ यहाँ पे है, टफ चैलेंज यानी डिफ़िकल्ट, यहाँ ये इसका राइट मीनिंग हो जाएगा। डेमोक्रेटिक नहीं आएगा और फ्यूचरिस्टिक नहीं आएगा। तो यहाँ पे हार्ड नट टू क्रैक मतलब क्या होता है, एक डिफ़िकल्ट चैलेंज है, काफ़ी मुश्किल क्या है, चैलेंज है। जो ग्लोबल वार्मिंग क्या बन चुकी है, एक डिफ़िकल्ट चैलेंज बन चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका संसार के लिए, तो इसका राइट जो मीनिंग आ जाएगा बी वाला, यानी हार्ड नट टू क्रैक का मतलब हो जाता है एक टफ चैलेंज। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज एन एंटोनिम ऑफ द वर्ड प्रोफ्यूजन। प्रोफ्यूजन मतलब क्या होता है, बहुत अधिक। इसका मतलब क्या होता है, बहुत अधिक। स्कार्सिटी मतलब बहुत कम, कमी। एबंडेंस होता है पर्याप्त, और कन्फ्यूजन पता ही है आपको, संदेह। और डिस्ट्रैक्शन आपको पता है। यानी इसका जो, अगर हम सिनो बताएंगे तो सिनो इसका हो जाएगा बी पार्ट, और एंटो की बात करेंगे तो एंटो वाला हो जाएगा ए। स्कार्सिटी यानी बहुत कम, प्रोफ्यूजन मतलब बहुत अधिक। 23 का ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, 23 के बाद जो बीच में था वहाँ पे आपके कॉम्प्रिहेंसिव आ जाएगा, क्लोज टच हो जाएगा। ठीक है, इसलिए वो गैप कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम। ईडियम क्या है, टू ड्वेल इन एन आर्ग्यूमेंट विद अ फुलिश पर्सन इज लाइक बीटिंग द एयर। क्या एयर को आप बीट कर सकते हो, नहीं। जो एयर को बीट कर रहा है इसका मतलब क्या है, वो बेकार यानी निरर्थक, बेकार का प्रयास कर रहा है। तो यहाँ पे बेकार का प्रयास कर रहा है, तो इसका क्या आ जाएगा हमारा, यूजलेस टॉक, जिसका कोई यूज ही ना है, ऐसा वो काम कर रहा है। ठीक है, तो इसका राइट मीनिंग हो जाएगा सी वाला। 35, पैसिव फॉर्म बताना है, न्यूटन डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटी। डिस्कवर्ड यानी पास्ट का इंडेफिनिट हो गया, और पास्ट का इंडेफिनिट हो गया तो या तो वॉज वर्ब यूज करना पड़ेगा हमें। ठीक है, यानी द लॉ ऑफ ग्रेविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय द न्यूटन, बाय न्यूटन। ठीक है, द लॉ ऑफ ग्रेविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय न्यूटन, कौन सा राइट है, तो डी हमारा राइट है। फर्स्ट में हैड यूज करा इसलिए गलत है, सेकंड में न्यूटन से ही स्टार्ट कर दिया, गलत है। थर्ड में द लॉ ऑफ ग्रेविटी वॉज यूज नहीं करा इसलिए गलत हो गया। ठीक है, तो 35 का हमारा डी राइट है।
36 क्या कहता है, इनडायरेक्ट फॉर्म बताना, द टीचर सेड व्हाट अ सैड इंसिडेंट इट इज। द टी इम्पेरेटिव है, यहाँ पे ये व्हाट अ सैड, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा व्हाट अ सैड, तो इसका मतलब क्या है, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, इसके ठीक है, एक्सप्लेन विथ जॉय, एक्सप्लेन विथ सॉरो, ऐसे यूज करते हैं ना, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि यहीं पे वो क्या करा है, द टीचर एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो डैट इट वॉज अ सैड इंसिडेंट। ठीक है, फर्स्ट वाले में टोल्ड यूज करा है, सैड को या तो सैड होना चाहिए, टोल्ड यूज नहीं करना चाहिए, इसलिए रॉन्ग हो गया फर्स्ट वाला। सेकंड वाले में सैड डैट इट वाज ए सैड इंसिडेंट, यानी इसे सिंपल इन्होंने बना दिया सेंटेंस, तो इसलिए रॉन्ग हो गया। फोर्थ वाले में एग्री यहाँ पे यूज किया, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर, राइट जो इनडायरेक्ट फॉर्म आ जाए कौन सा आ जाएगा, सी वाला आ जाएगा। एरर बताना है, क्वेश्चन नंबर 37, द मैनेजर अलोंग विथ हिज कॉलेजेस आर प्रिपेयरिंग फॉर द एनुअल रिपोर्ट टू बी सबमिटेड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जो मैनेजर था उसने क्या किया, अपने कॉलेजेस के साथ वो क्या कर रहा था, प्रिपेयर कर रहा था एनुअल रिपोर्ट की, जो कि उसे सबमिट करना था फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में थे। तो अलोंग विथ टुगेदर विथ कभी भी एज वेल एज ऐसा आता है, तो उसके साथ हमेशा दो सब्जेक्ट जुड़े होते हैं, या तो यहाँ पे भी दो सब्जेक्ट हैं, द मैनेजर हो गया और हिज कॉलेज है, तो हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाते हैं। तो द मैनेजर यहाँ पे सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज यूज करना पड़ेगा, यानी आर प्रिपेयरिंग की जगह क्या आ जाएगा, इज प्रिपेयरिंग, यानी ऑप्शन नंबर सी में हमारा एरर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, सिलेक्ट द डायरेक्ट फॉर्म यूज करना है किसका, ठीक है, राकेश आस्क्ड मी डिड यू सी द फुटबॉल मैच ऑन टीवी लास्ट नाइट। तो राकेश आदमी डिड यूज करा है, तो यहाँ पे पास्ट का इंडेफिनिट है, ये चेंज हो जाएगा किसमें, पास्ट के परफेक्ट में, यानी हैड आएगा। फर्स्ट वाले में हैड है, ठीक है, आ सकता है। सेकंड वाले में डिड का डिड रखा है, इसलिए रॉन्ग हो गया। थर्ड वाले में हैड सीन आ सकता है। फोर्थ वाले में फर्स्ट फॉर्म आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला भी नहीं है, ठीक है, यानी 38 का हमारा कौन सा हो गया, 38 का बी और डी ऑप्शन तो हमारा क्या हो गया, रिमूव हो गया। अब कौन सा ऑप्शन बचा, फर्स्ट और सी, फर्स्ट और थर्ड वाला, ठीक है। अब फर्स्ट और थर्ड में देखिए क्या गलत है, लास्ट नाइट है, लास्ट नाइट हमारा किस में चेंज हो गया, द अर्लियर नाइट में, बट यहाँ पे लास्ट नाइट का लास्ट नाइट लिखा है, इसलिए गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट बताना है, डिस्पाइट द बाइक वॉज कॉस्टली सी बॉट इट, ठीक है, डिस्पाइट द बाइक वॉज कॉस्टली सी बॉट इट, दो सेंटेंस है, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, कंजक्शन, बट डिस्पाइट हमारा क्या है, एक प्रीपोजिशन है, हाउएवर इसके बावजूद यूज नहीं करना पड़ेगा। इंस्पाइट ऑफ भी हमारा क्या है, एक प्रीपोजिशन है। हमें कंजक्शन चाहिए, तो कंजक्शन इन चारों में से कौन सा है, डी वाला, दो, दो का मतलब क्या होता है, यद्यपि या हालांकि। हालांकि जो बाइक था वो कॉस्टली था, वह, ठीक है, उसने उसे खरीदा, ठीक है, वह उसने बाइक खरीदी थी, क्योंकि यद्यपि हालांकि बाइक क्या थी, कॉस्टली थी, ठीक है। तो यहाँ पे मीनिंग के अकॉर्डिंग आप देखो तो डी हमारा राइट आ जाएगा, दो इसलिए यूज करा हमने क्योंकि ये कंजक्शन है और यहाँ पे दो सेंटेंस, इसलिए जोड़ने के लिए हमें कंजक्शन का यूज करना था, ठीक है। तो 39 का डी हमारा राइट हो जाएगा। 45 हमें क्या बताना है, एरर बताना है, दे आर गोइंग टू बिल्ड अ न्यू ब्रिज इन द रिवर इफ दे कैन फाइंड द मनी इन द नेक्स्ट, बता, बहुत ही ईजी यहाँ पे है, क्या ब्रिज इन द रिवर यहाँ पे आएगा, इन द रिवर राइट होगा या फिर ऑन द रिवर, तो यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, ऑन द रिवर, नदी में नहीं बनाएगा, नदी पर वो ब्रिज बनाएगा, ठीक है, तो ब्रिज ऑन द रिवर यूज करना पड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इनको हटा के क्या कर दो, चेन ऑन में कर दो। 46 फिलअप करना है, ऑफ हिज लाइफ वॉज स्पेंड इन जेल एज ही वॉज कॉट इन ए ह्यूनस क्राइम, ठीक है। द रिमाइंडर मतलब जो हम टोटल करने के बाद जो बच जाता है, लेफ्ट ओवर ये जो उसने खाया हुआ है वो उसके बाद जो बच जाता है, यानी जूठन टाइप कह सकते हैं। द लास्ट या फिर द रेमनेंट, रेमनेंट मतलब जो टूटा हुआ जो भवन उवन होता है उसके टूटे हुए बचे, तो यानी तीनों ही ऑप्शन हमारे नहीं आएंगे, कौन सा ऑप्शन बच गया, सी वाला हमारा राइट है। द लास्ट ऑफ हिज लाइफ, जो उसकी अंतिम जो लास्ट लाइफ थी उसकी लास्ट की, वो कहाँ बीती, उसकी जेल में बीती, क्यों, क्योंकि वो पकड़ा गया था एक क्राइम करते हुए, ठीक है, एक ह्यूमन बहुत ही खतरनाक क्राइम करते हुए पकड़ा गया था, ठीक है। तो 46 का सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 49, 47, 47 हमें क्या बताना है, मोहित टास्क रीता डिड यू एवर सिट इन ए प्लेन बिफोर, ठीक है, उस, ठीक है, तो यहाँ पे 47 हमें क्या बताना है, इसका 47 का हमें बताना है कि इनडायरेक्ट फॉर्म कौन सा आएगा और कौन सा इनडायरेक्ट फॉर्म आएगा, यहाँ पे यूज करना है हमें, तो एक बार देख लेते हैं। यानी डिड यूज करा है, तो डिड यूज करा है, तो इसका मतलब हमें
पर पास्ट का इंडेफिनिट है, जब इनडायरेक्ट करते हैं तो परफेक्ट में चेंज होता है, यानी हैड आना चाहिए। क्वेश्चन मार्क है, हम वेदर या इफ या वेदर यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बिफोर है, बिफोर ऑलरेडी है, पहले तो बिफोर का बिफोर ही यूज होगा क्योंकि ना, ठीक है, बिफोर को हम चेंज नहीं करते। तो फर्स्ट वाले में इन्होंने लास्ट ईयर यूज करा है तो इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड वाले में इन्होंने वैन यूज करा है, वैन का कोई यहाँ पे यूज नहीं है तो इसलिए रॉन्ग हो गया। थर्ड वाले में वाई यूज करा, वाई का कोई भी सेंस नहीं है यहाँ पे, इसलिए रॉन्ग हो गया। हमारे पास कौन सा बच गया, ऑप्शन नंबर डी, ये राइट हो जाएगा, ठीक है। यानी मोहित आस्क्ड रेता वेदर सी हैड सेट इन अ प्लान बिफोर, पास्ट का परफेक्ट भी हो जा रहा है, थर्ड फॉर्म भी आ रहा है। 48 रितेश सेड टू मीट व्हेन डू यू इंटेंड टू रिटर्न माय बाइक यू बोरोड फ्रॉम मी। व्हेन डू यू, डू या डज चेंज होता है किस में, डिड में चेंज होता है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट पास्ट का इंडेफिनिट में चेंज होगा। फर्स्ट वाले में यहाँ पे, ठीक है, या तो डिड में चेंज हो गया, बट डिड में चेंज होता है तो यहाँ पे निगेटिव आना चाहिए सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो हमें क्वेश्चन मार्क यहाँ पे नहीं रखना है, क्वेश्चन मार्क को हम हटा देते हैं जब हम इनडायरेक्टली बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए यानी वैन के तुरंत बाद हमें वर्ब नहीं चाहिए। अब देखिए सी वाला जब देखोगे वैन के तुरंत बाद वर्ब आ रहा है, ये रॉन्ग हो जाएगा। डी वाले में वैन के तुरंत बाद वर्ब आ रहा है, ये रॉन्ग हो जाएगा। अब फर्स्ट और सेकंड में से कौन आएगा, अब इंक्वायरी सेट टू को चेंज करना है, किसने, इंक्वायरी कर रहा है, और इंक्वायरी के बाद हमें इंक्वायरी कर रहा है और उसके तुरंत बाद क्या है, मीट है। जब आप सेकंड देखोगे तो इंक्वायरी के बाद वैन यूज़ करा है, उसके बाद इन्होंने मीट यूज़ करा है, तो इसलिए रॉन्ग हो जाएगा और फर्स्ट वाला हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। 49 हमें क्या बताना है, यहाँ पे एरर बताना है। एवरी डे आई गो टू स्कूल इन ए बस, ठीक है, बट टुडे आई वेंट बाई फुट बिकॉज द बस ऑपरेटर्स आर ऑन स्ट्राइक। हर दिन मैं स्कूल जो है बस में जाता हूँ, लेकिन आज मैं जो है पैदल गया। क्यों गया, क्योंकि जो बस ऑपरेटर थे वो क्या थे, स्ट्राइक पे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पैदल जाता हूँ, पैदल जाने को क्या बोलते हैं, ऑन फुट यूज़ करते हैं। बाई फुट यूज़ नहीं करना पड़ेगा, ऑन फुट यूज़ करना पड़ेगा, सिंपल सा था। आई वेंट ऑन फुट यानी बी ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे बिकॉज इट्स ईजियर टू ईट ऑन द गो ऑन बर्गर्स रेदर देन हेल्थी फूड हैड बिकम अ प्रैक्टिस अमंग टीनेजर्स, ठीक है। तो बताना है बर्गर्स को कैसे खाएगा, यानी ठीक है। अगर स्नैकिंग क्या होता है, स्नैकिंग ऑन का मतलब होता है ठीक है, स्नैकिंग ऑन अगर हम यूज़ करते हैं तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, स्नैक ऑन होता है छोटी मात्रा में खाना, ठीक है। और स्वैलो मतलब होता है निगलना, ये होता है बड़ी मात्रा में खाना। गोबलिंग क्या होता है, गोबलिंग मतलब होता है जल्दी जल्दी खाना। और एब्जॉर्बिंग आपको पता है, तो क्या करेगा वो, बर्गर को क्या करता है, धीरे धीरे खाना है, छोटी मात्रा में खाना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। आप में से कोई भी नहीं है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा टारगेट एसएस 2020। आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं सेम नाम से टारगेट 20, फेसबुक पे भी यही पेज है हमारा, और टेलीग्राम पे भी यही है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बेल आइकन जरूर प्रेस करें, कोई भी नई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आपको मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो देखी यहाँ तक। पार्ट 2 भी जरूर देखिएगा, तो क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे इसका आधा पार्ट, ठीक है, 50 क्वेश्चन बाकी के। बहुत बहुत धन्यवाद।